नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ वन लाइनर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है इस इतिहास के आरंभिक काल को। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले आए थे? तो पाए गए थे, पुरापाषाण काल में ही पाए गए थे सबसे पहले पत्थर के औजार। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के किनारे स्थित था हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का नाम क्या था? मृतकों का टीला। विशाल स्नानघर कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था विशाल स्नानघर। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था, इसका मतलब था बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगा मिट्टी के पात्र थे कालीबंगा में, इसलिए कालीबंगा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था दूध और इसके उत्पाद। जो वैदिक आर्य थे उनका मुख्य भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? तो वेद त्रयी की बात हो रही है यहाँ पर। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वेद त्रयी कहते हैं इन तीनों को एक साथ। आर्यो पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस कथन इस तथ्य के पुष्टि होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे। पुरोहितों के लिए दिया जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी, ना कि जमीन। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु में। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें दिया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है राज्याभिषेक समारोह का विवरण। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यह ऋग्वेद से लिया गया है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय वालव्य को चुनौती दी थी? गार्गी ने। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य द्वारा रुम्मिनदेई स्तंभ। तो जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ उन्होंने जो अशोक थे, अशोक ने ये क्या बनाया? रुम्मिनदेई स्तंभ बनाया वहाँ पर। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद या प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख अपनी उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी? पाली पाठ में, यानी पाली भाषा में की गई थी प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचनाएं। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध ग्रंथ क्या है? तो बामसात पाकसीनी जो है भारत में उत्पन्न होने वाला अंतिम बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध मतलब ज्ञान प्राप्त होता बोध गया में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। महावीर कौन थे? महावीर मतलब महावीर जैन कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है पहला तीर्थंकर। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर जैन केंद्र है श्रावण बेलगोला है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। एलेक्जेंडर, जिसको हम हिंदी में सिकंदर कहते हैं, और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी पे। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा साहिब। जो मूसा साहिब है वह है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था यूनानियों को भारत से बाहर। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार के समय अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। अशोक की प्रशासनिक नीति
में भारी परिवर्तन किस घटना में आया? कलिंग युद्ध में। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्स 13 सॉरी 8 रॉक एडिक्ट 13 सॉरी इसको 13 पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी है? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तक्षशिला से संबंधित है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राही लिपि में खुदे हुए हैं अशोक के शिलालेख। किस प्रदेश शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। तो स्थानिक था वो था जिला प्रशासक। मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ है। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय में किस नाम से जाना जाती है? गंधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? कनिष्क। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग। सतवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र शतकर्णी। महारौली के जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य। हरिश्चंद्र किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? होणों द्वारा। गुप्तवाल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोने के। अपनी विजय के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख पे किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त की। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में लगाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त के। गुप्त शासनकाल में। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? अरिकामेडु। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की? पंडित चोल, मुडिकोंड या गेंगेकोंड। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों की दान में दी गई थी? यह पल्लीचदम। किस चोल राजा ने लंका पर पहले जीता था? राजा राज प्रथम ने। उत्तर मेरु शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल की। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? एलोरा। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कविराज मार्ग। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? पल्लव राजवंश के दौरान। पुलिकेशन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? मिहिर भोज ने। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? मिहिर भोज। उस चीनी यात्री का नाम जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? हेनसांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? हेनसांग। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 तक शासन किया? कश्मीर पे। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए?
मोहम्मद बिन कासिम। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने। और अंतिम प्रश्न, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। तो दोस्तों ये 100 प्रश्न हो गए इतिहास के, वन लाइनर है। मैं आगे भी ऐसे प्रश्न बनाने का प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।